हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं बात करूंगी यहाँ पर पहली बीवी, दूसरी बीवी और उनके पति के बारे में। आज रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है और काफ़ी गुस्से में होने वाला है। कल जो दूसरी बीवी है उसके घर से में पूजा शुरू हुई है। कहा जाता है ऐसा कि भाई जब आप किसी चीज़ की पूजा शुरू करते हैं, खासकर जब आप कोई मूर्ति स्थापित करते हैं, तो उस वक्त आपकी ज़ुबान बहुत कुछ, आपका बिहेवियर बहुत कुछ प्रभाव करता है आपकी पूजा में। पूजा खराब हो जाए, पूजा सही हो जाए, उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि भाई जिस जिस कहते हैं ना तरीके से ये दिन पास आ रहा है कि इनके घर में माता आ रही है, इनकी जो मुंह का लहजा है ना, बोलने का लहजा है, वो बिगड़ता जा रहा है। इससे यही साबित हो रहा है कि जो माता है वो भी शायद इनके यहाँ के खुश नहीं है। जिस तरीके से इनके बोल बिगड़ रहे हैं ना, उससे साफ होता है कि भाई अंदर से इनका दिल जो है इतना भुना हुआ है, जला हुआ है, और वो हंसी जो ये है अपनी लाइफ में दिखाने की कोशिश कर रही है, एक्चुअल में किसी को फुकाने की कोशिश कर रही है। उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो ये माता अपने घर में लेके आई है वो भी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए लेके आई है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और फिलहाल इनके कल रात इतने ड्रामे हुए भैया, इतने ड्रामे हुए। मैं कल अपने घर पर थी तो मैं इस वक्त इसलिए एकदम से अर्जेंट वीडियो नहीं बना पाई। बट जैसे ही मैं यहाँ पर आई मैंने सोचा कि चलिए पहले वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये सोचा है कि मैं कोशिश करूँगी फेस वीडियो ही बनाने की। तो हुआ ये है कि भाई कल वो लाइव आई थी, क्योंकि उनके घर में कौन आया हुआ था, विकास के सारे रिश्ते परिवार वाले, और विकास वहाँ गया हुआ था। अब इस चीज पर कि भाई विकास वहां गया हुआ है, उन मैडम को इतना घमंड चढ़ गया, इतना घमंड चढ़ गया कि लाइव पे लाइव, लाइव पे लाइव। चलो तो करने दो, उसकी मर्जी है। बट उसमें जो उसका लहजा था वो इतना गंदा था, इतना गंदा था। मैं ये कहती हूँ कि शर्म आती है। ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, अपने आप आपकी खुद तारीफ करती रहती है और कोई नहीं करता है कि तुम्हारी तारीफ। और एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है इसके उसमें कि इसको अपने ऊपर इतना घमंड है ना। जिस तरीके से ये सिर्फ मेरा फोटो अच्छा आ रहा है, मैं गोरी हूँ ना, देखो मैं कितनी सुंदर आ रही हूँ, इससे साफ ये दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ विकास और उसकी फैमिली को नीचा दिखाती है हर चीज़ में। और इससे भी ये साफ है कि विकास इसकी शक्ल पे मरता है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और एक चीज़ लिखवा के ले लो, जो इंसान आज इसकी शक्ल पे मर रहा है ना, जब ये बूढ़ी हो जाएगी समझ जाना, समझ जाना। शायद जिस वक्त इसको जब माता निकली थी इसी वक्त, इसलिए इसके पास फटक नहीं रहा था वो आदमी। तो जिस चीज का इसको घमंड है ना, इतना ज्यादा घमंड है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान वो घमंड ही तोड़ दे। इतना क्या ज्यादा थी भाई, तुमको नफरत है सोनू से, ये चीज साफ दिख रही है, साफ दिख रही है। सोनू ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं तेरे घर आऊं। सोनू ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं तो उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती। दरअसल इसने, सेकंड वाइफ ने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था जब लोगों ने पूछा कि बुलाओगे उसको, कि मैं तो अपने घर की दहलीज ना चढ़ने दूं, क्यों चढ़ने दूं मैं उसके घर की दहलीज। उसने साफ बोल दिया मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मैं क्यों उसके घर जाऊं, मैं तो उसे देखना तक नहीं चाहती। तो ईगो हर्ट हो गई है क्या अगर उसने रिप्लाई दे दिया तो। अब इसने क्या हुआ, तलाक का एक तरफ से चल रहा है मामला, दूसरी तरफ इसने विकास को बुलाया है पूजा के लिए। कह रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कपल से ही बैठना था। ये चीज तो तुम्हें पहले भी पता होगा। अगर यही चीज तुम्हारे तलाक के बाद होती तो क्या तुम कपल रहते बैठने के लिए। दूसरी चीज, आप एक चीज और गौर करेंगे, इन मैडम की इतनी ज्यादा फुकी पड़ी है सोनू से, क्योंकि वो सिर्फ जवाब देने लगी तो इनको इतनी बुरी लग रही है सोनू कि सोनू की बेटी। सबसे पहले मैं तो मैं कहूंगी कि भाई इतनी भी छोटी तो ये नहीं है कि इसको अकल ही नहीं है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसका दिमाग वॉश कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उसको इतनी भी समझ में नहीं आ रही कि क्या करिए। एक चीज देखो, बेटा नहीं गया पूजा में सोनू का, लेकिन सोनू की बेटी गई सिर्फ किस लिए, अपनी माँ को फूकने के लिए, अपनी माँ को जलाने के लिए, अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए वो गई। ठीक है, मैं तो कहती हूँ सोनू तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बेटी तुम्हारी नहीं हुई वो उसकी तो क्या होगी। और वो उसको कभी भी वो प्यार नहीं दे सकती जो तुम दे सकती हो। लौट फिर के आना उसको तुम्हारे पास ही है, तो घूमने दो। अब इसकी इनकी ना एक रील मैंने देखी थी, जो इनकी जो ननद है उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई थी। उसमें मैडम बैठी हुई है, बराबर में पति बैठे हुए हैं, और उसके बराबर में बेटी बैठी हुई है। मतलब खुद का बेटा गायब है, जिसको कह रही थी मेरे बेटे के लिए पूजा है, मेरे बेटे के लिए ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, वो बेटा मन पूजा में बैठा तक नहीं है। अब लोग कहेंगे अरे बच्चे हैं घूमते फिरते हैं, बिल्कुल। और अभी तो उनका जो व्लॉग होगा फुल व्लॉग वो देखना बाकी है कि बच्चा कितनी देर पूजा में बैठा था। ऐसा तो नहीं है वो पूरे दिन की पूजा थी।
ऐसा तो नहीं थी, कुछ घंटे की पूजा थी तो बच्चा बैठ सकता था, इतना भी छोटा बच्चा नहीं है जो उसको समझा के बिठाया नहीं जा सकता था। बट इन्होंने जानबूझकर वो वाली रील डाली जिससे कि सोनू को बुरा लगे। अब ये देखना बाकी है कि इनकी रील में कितनी देर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर रिएक्शन बाद में आएंगे। बट ये चीज़ें वहाँ पे जानबूझ के ये चीज़ें की गई। और एक चीज़ साफ है, ये सेकंड वाइफ को मैं कहना चाहूँगी, घमंड तुम्हारा टूटने लग रहा है। विकास की शक्ल से ये साफ दिख रहा था कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ बैठने में। शायद उसको भी पता चल गया तुमने सोशल मीडिया पर उसकी कितनी धज्जी उड़ाई है। जब लोगों ने कहा कि सोनू परेशान है, ये है वो है, तो इस मैडम का कहना ये था, मैं भी तो 8 महीने से परेशान थी, मैंने भी तो ये किया, मैंने भी तो किया। जो परेशान है अपनी वजह से, अपने कर्मों की वजह से है, ये है वो है। मैडम तेरी वजह से तो वो पिछले 15 साल से परेशान है, 15 साल से परेशान है। तुझको तू सोच, इतनी तकलीफ तुझे होती है कि वो जो फर्स्ट वाइफ है उसके साथ तेरा पति क्यों रह रहा, तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी कि उसके रहते हुए पति दूसरे पति ने लिया है। और उसके बाद में इतना कुछ होने के बाद में अगर तुम लोग उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो सेवा करेगी, तुम्हारे पास में रहेगी, तो सॉरी, ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब जिसके साथ शादी करके आई, जिसके लिए अपने घर से भागी, वही इंसान उसको धोखा देकर दूसरी शादी कर रहा है, और आप उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो सबकी सेवा करेगी, हाथ पैर दबाएगी, उसको गालियां पड़ रही है तो वो सुनती रहेगी। सॉरी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और ये तो खुद ही, इसकी तो जबान इतनी गंदी है दूसरी पल पत्नी की, इतनी गंदी जबान। इसका कहना यह है मेरे में कटोरा ले लो, मेरे नाम का खा लो। तुम किसका नाम का खा रही हो? तुम ही सबसे पहले पोक करती हो सोनू को जाके। तुम तो खुद भीख मांगती हो सोनू के नाम का कटोरा लेके, तुम दूसरों को बताओगे मेरे नाम की भीख खा लो। और क्या भीख भीख लगा रखी है, हैं? ये भी एक टैलेंट होता है दूसरे के नाम पे रिएक्शन वीडियो बनाना, तुम्हारे बस की है? गाली गलौज गंदी भाषा किए बिना तुम बोल सकती हो? तुम्हारे अंदर, तुम क्या सोचते हो, क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर? ये टिकटॉक की औलाद हो तुम, समझे? टिकटॉक पे नाच नाच के जो तुमने ये पाया है ना, उसकी वजह से तुम्हारे जो फॉलोवर्स है, और उसमें भी तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे पति की वजह से। क्योंकि लोगों को वो इंसान ज्यादा पसंद था और वो तुम्हारे साथ वीडियो बनाता था, इसलिए तुम फेमस हुई हो। यही काम अगर सोनू कर लेती, क्योंकि सोनू के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो हो जाती। तुम भी तो सोनू का नाम लेके सेकंड वाइफ, मेरे दो पति, मेरी दो दो पत्नियों से लेके फेमस हुई हो, खुद का भूल गई? तुमको कौन पूछने वाला था? ऐसे कई टिकटॉकर आए और चले गए, नहीं पूछते लोग। तुमको पूछते जब सबसे पहले तुम ये टिकटॉकर्स के ग्रुप में जो शामिल हुई थी, वहां से लोग तुम्हें जानते हैं। दूसरा, तुम दूसरी पत्नी हो, दो पति, तुम्हारे पति के दो पत्नियां हैं, इस वजह से लोग तुम्हें अब तक जानते हैं। जैसे अरमान मलिक, जितनी उसकी इज्जत है ना, उससे कम है तुम्हारी इज्जत। जानते हो क्यों? क्योंकि वो फिर भी ढंग से रहता है, वो दोनों को चला रहा है। तुम्हारा तो, तुम तो बर्बाद हो। और तुम अपने ना, अब आपको कहते हो कि मेरे नाम का कटोरा ले लो और भीख मांग लो, ये खा लो वो खा लो। तुम हो किसी को खिलाने के लायक? तुम खुद तो खा लो। अभी कुछ दिनों पहले तो तुम सारे लड़ते फिर रहे थे, अरे मैंने तो इसकी बीमारी में लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया पैसा। एक इतने से मकान के पीछे तुम लड़ते फिर हो, तुम दूसरों को भीख दोगे? हैं? टिकटॉक बंद होती तुम लोगों की क्या हालत हुई थी, तुम्हें समझ में नहीं आया था? कौन सा टैलेंट है तुम्हारे यहाँ बकवास करने से अच्छा? क्या कर सकते हो तुम? वो भी तुम ढंग का नहीं कर सकते। इतनी प्रॉब्लम अगर रिएक्शन से है ना, इतनी प्रॉब्लम अगर लोगों से है ना, तो सोशल मीडिया बंद कर दो, तुम्हारे लिए वो ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन ये सोशल मीडिया बैन हो गया ना, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सब लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है बकवास करने के अलावा। देखिए तुम्हारी बाहर की जो तुम सोशल लाइफ जीते हो ना, वो भी सबने देखी है, सबने देखी है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो दुनिया में कभी किसी का नहीं हो सकता। और तुम तो भी अपने पति की भी नहीं हो, कितनी बेइज्जती उसकी करती हो सोशल मीडिया पे भी। शर्म आती है मुझे तो देख के भी कि उन आदमी कितना निर्लज्जा है, जो एक बीवी उसकी सोशल मीडिया पे इतनी बेइज्जती कर रही है, तो वो फिर भी कुछ नहीं यार, दूसरी नॉर्मल रह रही है। वो चाहे घर में उसको लात मारे, भूसे मारे, कुछ भी करे, लेकिन सोशल मीडिया पे फिर तो उसको इज्जत दे रही है ना वो। तो हम तो वही देखेंगे ना कि सोशल मीडिया पे इज्जत दे रही है नहीं दे रही है। तो सोशल मीडिया पे तो वो इज्जत दे रही है, तुम तो दे नहीं हो, तुम तो उड़ा रहे हो कि मुझे तो विकास सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि वो घर का काम कर लेगा, वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। वो फिर भी तुम्हारे पास आ रहा है, तो सोचो, उसका तो कुछ है ही नहीं आदमी का। इतना घमंड किस काम का? टूटेगा। तुमने कहा ना कि कर्म में 8 महीने से रो रही थी, मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी। अपने कर्मों की वजह से रो रही थी, क्योंकि तुमसे सिर्फ लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कितनी महान हूं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अपने पॉइंट बढ़ाने हैं। लेकिन भगवान के यहाँ पे पॉइंट जब लिखे जाते हैं ना, तो ये सोशल मीडिया,
ये झूठे, ये कुछ काम नहीं आता। तुम्हारा घमंड साफ दिखता है कि तुम्हें अपने ऊपर जो घमंड है ना, घमंड, उसे वो नाज नहीं बोलते, उसको बोलता है घमंड। क्योंकि शक्ल जो होता है वो भगवान देता है, इंसान नहीं देता। लेकिन फितरत, फितरत इंसान की खुद की होती है, जो तुम्हारी बहुत बेकार है। तो सुधर जाओ थोड़ा। सोशल मीडिया पे अब लोगों ने गौर करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ लोगों को कि भाई सपोर्ट करो। सोनू को इस वक्त सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसको उसके घर से निकाल दिया गया है, उसके बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की गई है, पति उसका पहले ही छीन लिया था। तो अब सोचो उस औरत की क्या माइंड सेट होगा, भले ही वो औरत कितनी बेकार हो, लेकिन ये चीज़ें जो उसके साथ गलत हो रही है वो गलत है। वो औरत सही है गलत है वो चीज़ हमें नहीं पता उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन सोशल मीडिया पे जो उसके साथ चीज़ें हो रही है वो गलत है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ में। सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ ये गंदगी रुकनी चाहिए, इन मैडम का मुंह बंद होना चाहिए, जिससे कि वो आराम से काम कर सके, अपने बच्चों को पाल सके। चलिए मैं करती हूँ वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो